आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है अवकलन, हिंदी में इसको अवकलन बोलते हैं। अवकलन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। आप समझिए कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम छोटा करेंगे डिफरेंशिएशन में। इसके हेल्प से क्या क्या निकाल सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? डिफरेंशिएशन का यूज करके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ निकाल सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कितने देर में कोई टंकी से पानी खाली हो सकता है, ये सब कुछ निकाला जा सकता है बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। तो चलो दोस्तों इनको पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन को कहाँ से आया डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन अगर बात करोगे, इसका अगर मीनिंग की बातें करूँ तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इसका मतलब होता है कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पे चेंज करके लिख दूं dr बाई डी टी, तो मैं लिखूंगा, इसको पढ़ूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम। मतलब r को हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यूजेस तो आपको पहले ही बता दिया हूं। इसका इस्तेमाल कर करके आप क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारे पास dx अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारे? dv बाई dt। ये सब कुछ निकाल सकते हो। मतलब कि y x के हिसाब से कितने चेंज हो रहा है, कितने परिवर्तन हो रहा है, ये सब कुछ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन बच्चों। अब चलो, अगर मैं डिफरेंशिएशन के शुरू में, अच्छा एक और चीज़ है, डिफरेंशिएशन का यूज करके तुम स्लोप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? स्लोप निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे से किसी से ने बोला कि इसकी स्लोप कितनी होगी, तो अगर मैं इस कर्व का, है ना, इस वक्र का, या बोलो कर्व का मैं क्या निकाल दूं? इस बिंदु पे x1 y1 पे, ध्यान रखना, इस बिंदु पे अगर मैं निकाल दूं dy बाई डी एक्स, क्या निकाल दूं? dy बाई डी एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्लोप हो जाएगा हमारा। इस लाइन, इस कर्व का स्लोप निकल जाएगा। तो बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन हम इतने कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन में हम छोटा करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है, अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो इसको हम छोटा करने का काम करेंगे। बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन हम इसको क्या करेंगे? छोटा ही करने वाले हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो चलो अब हम बात करने वाले हैं ना, देखो ना, हम बात करने वाले कि आया कहाँ से फार्मूला। तो जो dy बाई डी एक्स तुमने जो लिमिट पढ़ा है भाई, क्या dy बाई डी एक्स, तो लिमिट पढ़ा है क्या? तो लिमिट तो पढ़ा होगा ना, h टेंस टू 0। ये f a प्लस h लिखते थे, f माइनस a अपॉन h, यहीं से आया है डिफरेंशिएशन। यहीं से तुम्हारा क्या है? डिफरेंशिएशन आया है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, x के टर्म में भी लिखते हैं, मतलब इस तरह से भी, x के टर्म में x प्लस h, इसको x यहाँ पे रिप्लेस कर देना, यहाँ पे ऐसा लिख देना, यहाँ पे a को रिप्लेस कर देना किससे? x से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x प्लस h और x, यहाँ से तुम्हारा निकला है क्या? dy बाई dx निकला हुआ है। ये बात समझ में आ गई? चलो अब मेन है, इससे फार्मूला, जितने फार्मूला पढ़ोगे सब इसी फार्मूले से डिराइव होकर आएंगे। बट यहाँ पे हम 12th क्लास में हैं तो इनको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे किस तरह से करना है। अगर बात करें हम इसको कि अगर कहीं फार्मूला लिखना हो, ऐसा देखना यहाँ से, अगर मुझे फार्मूला पहला है कि अगर फार्मूला d के पावर x n dx, ये फार्मूला है, इसका मतलब है कि अगर कहीं भी x है यहाँ भी x होना चाहिए। पावर को क्या करोगे? आगे, और उसी में से एक क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पावर को क्या करेंगे? आगे, और उसी में से एक क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। एग्जाम्पल लिखते चलो ना यार, x के पावर 5 है और यहाँ पे dx है, तुम क्या करने वाले हो? पावर को क्या करो? आगे करो, और उसी में से क्या कर दो? माइनस करो। तो 5x के पावर कितना आ जाएगा? 4। बात समझ में आ गई? पावर कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी, dx के पावर माइनस 5/2 लिखा रहे, और याद रखना यहाँ पे dx लिखा रहे, तो इस पावर को क्या करोगे? आगे, और इसी में से एक क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। पावर को क्या लिखोगे? आगे, और उसी में से एक क्या कर दोगे? माइनस करोगे। तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आने वाला है। ये क्या आने वाला है? डिफरेंशिएशन आने वाला है। मतलब कि पावर में से इसको क्या करना है? पावर को आगे करना है, और उसी में से एक क्या करना है? माइनस करना है, तो हम निकाल सकते हैं। तो चलो ये तो बात समझ
समझ में आ गया? और कुछ भी दिया रहे यार, कुछ भी दिया रहे, जैसे x के पावर -3/4 और यहाँ dx लिखा रहे, तुम्हारा काम क्या है? पावर को बाहर करना, पावर को आगे करो, मार पीट कर आगे कर दो इसको, जितना मारना है मारो लेकिन आगे करो, है कि नहीं? क्लास में टीचर क्या बोलता है? बच्चों को आगे बैठाओ, तब हम जाकर ध्यान देंगे, है कि नहीं? -4 -3 करेंगे, -3 -4 करेंगे तो -7/4 आ जाएगा, -7/4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से इसके बाद जो कांस्टेंट होते हैं, जो भी दूसरा देखो, जो भी कांस्टेंट होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, रूल में भी आ जाता हूँ मैं, तो इस कांस्टेंट को आगे करते हैं। के क्या है यहाँ पे? अचर, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बबुआ? कांस्टेंट। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको कांस्टेंट। रूल कहता है कि तुम कांस्टेंट को आगे बढ़ो और इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट करो। तो पावर को क्या करेंगे? आगे, और उसी में से माइनस कर देंगे। पावर क्या करेंगे? आगे, और उसी में से एक क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखो यहाँ से x के पावर 10 और यहाँ 5 है और d/dx है, तो हमारे पास कांस्टेंटवा कौन है भाई? कांस्टेंट कौन है? 5। 5 को क्या करेंगे? आगे, और इसी में से क्या करने वाले हैं? इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं बाबू। तो 5 तो आगे ही है, 5 क्या है? आगे है। अब समझना है, कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब देखो इसको क्या करेंगे? आगे, मतलब यहाँ 10, और इसी में से ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 50। x के पावर कितना आ जाएगा? 9। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर ऐसे ही मेरे से किसी ने बोल दिया कि भैया कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ ना, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। तो तुम बोल देना 0। एक तो तरीका है, मुंह से बता सकते हो कि देख भैया कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। कांस्टेंट का भी x के रिस्पेक्ट में चेंज होने वाला ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। वैसे ही अगर मान लो 2 का पूछे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन इसके मैथमेटिकली प्रूफ भी है, प्रूफ में कर देगा। किसी ने बोला कि 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुम बोलो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन क्या प्रूफ है क्या सर जी? बिल्कुल है प्रूफ। तो प्रूफ अपने पास है ना? प्रूफ जैसे कांस्टेंट है, तो मैंने अभी रूल आपको क्या बताया था भैया? कांस्टेंट को बाहर कर लो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान राम, dx लिख लो। अब ये तो तुमने पढ़ा होगा कि dx के पावर क्या लिखोगे? 0। x के पावर 0 का मतलब क्या होता है भैया? 1 लिख सकते हैं ना यार। इस 1 के जगह क्या ये लिख सकते हैं ना? x के पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। तो जब जैसे मैंने ये 1 लिखा, क्या आने वाला है? पावर को क्या करोगे? आगे। रूल तो यही करता है ना, पावर को आगे, और इसी में से एक माइनस करेंगे। इसी में से क्या करेंगे? माइनस। अब 0 आ गया, 0 में कुछ भी गुना करो, क्या आने वाला है? लड्डू ही आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो ये तुम्हारा प्रूफ रहा। अब से कोई पूछ दे कि भैया बताओ 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? 0। किसी ने बोला 200 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चुपचाप आंख बंद करके इसको क्या कर देना है? 0 कर देना है। कितने भी कोई भी नंबर हो, सब का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0 ही होता है। जितने भी होते हैं सभी का क्या होता है? 0 होते हैं। बात सभी को समझ में आ गई? अब चलो, अब मैं इसी के बेसिस पे आता हूं कि अब आता हूं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला तीसरा, कितने नंबर पे चले गए थे? कंसेप्ट तीसरा लिखवा दिया था, समझ लो। चौथा देखो, अब चौथा बाबू क्या हो जाएगा? चौथा देखो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ मेरे को sin x निकालना है तो सिंपल साइन का क्या होता है बाबू? cos x होता है। ये सब